बारिश और प्रोपगेशन गहरा संबंध है दोनों में। इस टाइम पे जो भी आप प्लांट्स अपने प्रोपगेट करते हैं, यानी कि एक का दो, दो का चार करते हैं, डेफिनेटली वो सरवाइव ज़रूर करेंगे, क्योंकि बारिश हमेशा सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है। प्रोपगेशन का मतलब होता है जो पौधा ऑलरेडी आपके घर में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि है इस एक पौधे के आप मल्टीपल पौधे बनाएं, यानी कि 2 या 3, जितना भी रूट्स जो है वो आपके पौधे में है। प्रोपगेशन अपने प्लांट्स की हमें ज़रूर करनी चाहिए, और यहाँ हम बात आज अरेका पाम की करने लगे हैं, क्योंकि इससे एक तो आप अपनी गार्डनिंग की कॉस्ट बहुत कम करते हो, क्योंकि जब आप घर से ही अपना एक पौधा बना रहे हो तो सोचिए कॉस्ट कितनी कम हो जाती है। और दूसरी बात है, जो नर्सरी से हम पौधा लाते हैं, चाहे वो जितनी भी अच्छी नर्सरी हो, वो लोग उसको ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल ज़रूर डालेंगे, पर जो पौधा आपके अपने घर में पनपा है, नर्चर हुआ है, ये 100% ऑर्गेनिक सॉइल में होगा और ऑर्गेनिकली ही ये बना होगा। तो जब आप इसको प्रोपगेट करेंगे तो वैसे भी आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रोपगेशन में कुछ डूज एंड डोंट्स का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हर स्टेप को बारीकी से ज़रूर समझिएगा। अब शुरू करते हैं इस अरेका पाम का 1 का 3 करना, यानी कि ये एक पौधा है, इसके अब हम बनाएंगे 3 पौधे जो बहुत आराम से बन जाते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप अपने पौधे को निकाल लीजिए। इसमें देखने से पता चल रहा है कि इसमें 5 अलग अलग पौधे बन चुके हैं। कोशिश करके ये पूरा ही गमला निकालिएगा, मतलब बीच में से उसको उखाड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा। जो भी अरेका पाम आप लगा रहे हैं, कोशिश करके उसकी पूरी की पूरी पिंडी निकालिए, जिससे बीच में आपके पौधा जो है वो टूटे नहीं। ये देखिए, अब हमने ले लिया यहाँ पे कंपोस्ट, जो आपको पता ही है मेरे अपने घर की बनी होती है, मिट्टी, और साथ में कोकोपीट, ये बहुत ज़रूरी है। और केले के छिलके तो पौधे में अगर आप डालेंगे तभी उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ रहेगी और उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। वैसे कीड़ा ना लगने के लिए हम एक चीज़ और ज़रूर डालेंगे, अपनी मिट्टी को अच्छे से मिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि जो तीनों चीज़ें आपने इसमें डाली हैं वो इक्वली पूरे गमले में मिले। और ये देखिए, सूखे पत्ते के बिना तो शायद मेरा कोई भी पौधा नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं पत्ते की खाद सबसे अच्छी होती है, और इसमें डली है ढेर सारी नीम की पत्तियाँ, जो आपके पौधे को बिल्कुल भी कीड़ा लगने नहीं देती। तो नीम की पत्तियाँ हमेशा अपने जब भी गमला लगाएं ज़रूर लगाएं। और ये देखिए, ये कोई पुरानी जड़ें हैं जो मेरे पुराने किसी पेड़ की या गमले की होंगी, जिनको मैं कभी नहीं थ्रो करती, और इनको मैं नीचे ठिकरी की तरह लगा देती हूँ, क्योंकि ये मैंने इनडोर गमले बनाने हैं और इनको उठाना होगा बार बार, तो ये जितना लाइट होंगे ये उतने ही अच्छे चलेंगे। और एरिएशन भी इनमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। पानी भी इंडोर गमलों में हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना होता, समझिए आप हफ्ते में सिर्फ एक बारी हम इनको पानी देंगे। मेरे पास कुछ मूंगफली के छिलके भी पड़े हुए थे, मैं वो भी डाल दूंगी। आपके यहाँ पे अगर आम की गुठलियाँ हो, जैसे अब आजकल मैंगो का सीज़न है, तो वो भी आप अपने गमले में ज़रूर डाल दीजिए। ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं। और अब शुरू करते हैं अपने गमले का, यानी कि एक पौधे के 3 पौधे बनाना। बारिशों में अगर आप अपने गमले बनाएंगे तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि प्रोपोगेशन बहुत ईजी हो जाती है इस वेदर में, बिकॉज़ बारिश हो रही होती है, और बारिश का पानी बहुत ही अच्छा होता है हमारे पौधों की जड़ों की को मजबूत बनाने के लिए। ये देखिए, हमने थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें भर ली है अपने तीनों गमलों में। ये देखिए बहुत अच्छे से, और मिट्टी आप देखेंगे बहुत लाइट है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी कोकोपीट डाली है और बहुत सारी कंपोस्ट डाली है। कंपोस्ट हमेशा कोशिश करिए कि बिल्कुल अपने घर की बनाइए, क्योंकि जो घर में कंपोस्ट बनती है वो बहुत लाइट वेट भी होती है और न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है। अब देखिए, अब आपने इसको तोड़ना है। मैंने तो एक बिल्कुल पतला चक्कू, जो शायद काफ़ी ब्लंट है, वो यूज़ करा है, जिससे कि मेरी किसी भी जड़ को डैमेज ना हो। कोशिश करनी है, हमने ये देखना है कि कितनी जड़ हमने लेनी है। ये देखिए, बहुत धीरे से हमने एक चीरा मारा है, क्योंकि जैसे आप इसको अलग करेंगे ना, बड़े आराम से आपकी पूरी जड़ें, मतलब जिस पेड़ की जो जड़ होगी वो अपने आप ही अलग होती रहेगी, पर जड़ों को हमने हवा लगने नहीं देना। इसलिए हमेशा अपना ये प्रोसेस करने से पहले गमला ज़रूर बना लीजिए। ये देखिए, बहुत आराम से हमें ये प्रोसेस करना है।
बस आप एक जब निकालेंगे तो और सारे अपने आप ही बहुत आराम से निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर एक जो भी इसकी टहनी है अपनी अलग ही जड़ बना रही है। ये देखिए, बस अब हमने इनको अलग करा, अब हमने चक्कू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ शुरुआत में किया। और ये देखिए कितनी सुंदर जड़ें इसकी आपको मिल गई हैं। काफ़ी लोग इसमें से जड़ों को काट देते हैं, मैंने इस बार ही फ्रैंकली बता रही हूँ नहीं किया, क्योंकि मैं पहली बार ये गमलों की प्रोपगेशन कर रही हूँ, स्पेशली ऑन कैमरा। ये देखिए, अब क्योंकि मेरे गमले बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे और विद इन अ मिनट हमने इनको लगा देना है, जिससे हमारी जड़ों के अंदर कोई भी हवा ना लगे। सबसे ज़्यादा बुरा होता है जब आपकी जड़ में हवा लग जाती है, और हवा अगर आप नहीं लगने देंगे तो वैसे भी आपका गमला बारिशों के टाइम पे ज़रूर बहुत अच्छे से प्रोपगेट हो जाएगा। इनकी जड़ें बहुत वेल डेवलप्ड हैं और ये आई एम वेरी श्योर बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करेंगे और मेरे घर में 4 चांद लगा देंगे। और आप ये सोचिए कि अगर आप अपने घर में अपने जितने भी अरेका पाम्स हैं या और भी बहुत से पौधे होते हैं जो बारिशों में प्रोपगेट हो जाते हैं, यानी कि वो 1 का 2 हो जाते हैं, अगर आप घर में ही अपने गमलों को डबल करना स्टार्ट कर देंगे तो गार्डनिंग वैसे भी बहुत ईजी हो जाती है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि गार्डनिंग करो तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं खर्च होते। इट इज़ जस्ट कि आपको सही वक्त पे सही काम करना है। अगर आपने, जैसे मेरे पास इतने सारे पाम्स हो गए हैं, सब प्रोपगेटेड हैं, एक के साथ दूसरा बनाया, दूसरे के साथ तीसरा, करते करते शायद एक पूरी बगिया ही सज गई है पाम्स की। क्योंकि आप कुछ भी कह लीजिए, अगर आपने कहीं इंडोर लगाने हैं, आउटडोर लगाने हैं, जितना सुंदर अरेका पाम लगता है शायद कोई और पौधा नहीं लगता। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, और इनको देखते ही ना जैसे इनकी लश ग्रीननेस बहुत अच्छा लगता है। हमें मिट्टी खोसना, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा नहीं लगनी चाहिए हमारी जड़ों को। अगर एक बारी जड़ पकड़ ली फिर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर हमने अभी जड़ों को पे हवा लगने दी तो फिर हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। अब इसके ऊपर हमने सूखी पत्तियां डाल दी हैं, स्पेशली क्योंकि नीम की हैं। अगर हल्का सा कोई कीड़ा या कोई इन्फेक्शन होगी तो नीम की पत्तियां जब ड्राई होंगी ऑटोमेटिकली हमारी जड़ों को बिल्कुल मजबूत कर देंगी और किसी भी पेस्ट का या कीड़े का अटैक नहीं होने देंगी। देखिए, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि एक गमले के 3 गमले बन गए हैं, और ऐसे ही आप भी अपने यहाँ पे ढेर सारे गमले लगाइए और साथ ही में पैसे बिल्कुल वेस्ट ना करिए। और अगर आपको हमारे ये छोटे छोटे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अगर हम थोड़ी थोड़ी हरियाली अपने घर में करना शुरू करेंगे तो बिलीव मी, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी और साथ में ढेर सारी ग्रीनरी भी दिखेगी। और मैं ये भी बोलूँगी कि आज की डेट में बच्चों को भी आप ग्रीनरी से ज़रूर जोड़िए। ये देखिए, अब बस आप इसमें डाल दीजिए पानी और हमारे पाम्स हो गए हैं रेडी। अब बस इनको मैं 1 हफ्ते के बाद यहाँ से उठाऊँगी और जहाँ मन करेगा वहाँ पे लगाऊँगी। आई होप आपको हमारा ये प्रोपगेशन का वीडियो अच्छा लगे और आप भी अपने यहाँ जितने भी पाम्स हैं उनको प्रोपगेट करें। नर्सरी पे चक्कर बार बार ना लगाएं, बल्कि छत पे चक्कर लगाएं, घर पे खाद बनाएं और साथ ही में अपने पौधों को ऑर्गेनिकली ग्रो करें। और अगर आपको कुछ भी जानना है प्रोपगेशन के बारे में तो हमें कमेंट ज़रूर करिए।